हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो, अभी हम लोग एसिडिटी ऑर्डर वगैरह पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो हमको पढ़नी ऑर्डर, दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, तो हमको इन सब के एसिडिटी ऑर्डर पढ़ने हैं। तो मैं पहले आपको आंसर बताता हूँ, फिर इसके पीछे एक एक हम लॉजिक देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लॉजिक्स होंगे उसमें, और अभी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक लॉजिक बताऊंगा जो कि आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो देखो यार, लॉजिक लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक में जो लॉजिक लग रहा है वो ऑर्गेनिक में नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ मिक्स्ड है और यही खास बात है। दैट इज वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ साइंस। तो पहली बात तो, अगर मैं एसिडिटी ऑर्डर बताऊं सबका, तो कुछ चीजें तो आपको इंफॉर्मेशन बेसिस पे याद ही होंगी। HNO3 इज मोर देन HNO2, नाइट्रिक इज मोर देन नाइट्रस एसिडिटी, बट HClO4, HClO3, HClO2, HClO या HOCl बोलते हैं इसको, ठीक है, कैसे भी लिख लो। तो ये इनमें इनका ऑर्डर कैसे आ रहा है, तो हम एक एक करके चीजें समझते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लॉजिक सिखाता हूँ और फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लॉजिक पे आएंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और मैं नेक्स्ट स्लाइड शुरू करता हूं। HClO4 का स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेट में है और एक ऑक्सीजन के साथ OH है, ठीक है। अब ये एसिड है या नहीं, पहले तो इसका डिस्कशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, कोई भी एसिड वो होता है, मैं अभी एरिनियस एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे सर ब्रॉन्स्टेड एसिड, लुइस एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी मैं प्रोटिक एसिड्स की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है। तो जो कंपाउंड या जो स्पीशी अपना H+ डोनेट कर सकती है, हम लोग उसको एसिड बोलते हैं। तो बेसिकली H+ निकलना चाहिए, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि HClO4 ने अपना H+ क्यों दे दिया? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि शायद उसको H+ की जरूरत नहीं थी, उसने अपना H+ दे दिया, और H+ देने के बाद भी अगर जो पीछे बच रहा है अगर वो स्टेबल है तो H+ दिया जा सकता है। तो आप ध्यान से सुनो, ये बहुत सिंपल सा प्लेन सा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाला। एक एसिड अपना H+ तब देगा जब H+ देने के बाद जो पीछे बचेगा वो स्टेबल रहे। अगर H+ देने के बाद जो पीछे बचा वो अनस्टेबल हो गया तो वो H+ देगा ही क्यों? ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। चलो मान लो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमको डोनेट करना है, आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, डोनेशन चाहिए, तो हमको डोनेट करना है, ठीक है। मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, अच्छे खासे हैं, तो डोनेट करना है पैसा। जस्ट इमेजिन दिस, अगर मैंने डोनेशन किया, एक हैवी अमाउंट डोनेट किया, और उस अमाउंट को डोनेट करने की वजह से मेरी लाइफ में खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, मैंने इतना अमाउंट डोनेट कर दिया, तो आपको क्या लगता है मैं डोनेट करूंगा या नहीं? तो सेंसिबल चॉइस है कि नहीं, कोई भी नॉर्मल पर्सन इतना अमाउंट डोनेट नहीं करेगा जिस अमाउंट की वजह से उसको खुद प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो डोनेशन आप तब करते हो जब आपको पता है कि यार वो जो अमाउंट है ना, वो अगर चला भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो कौन अच्छा डोनेट करेगा कौन नहीं करेगा? जिसको ये लगता है कि अमाउंट जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो डोनेट करेगा, बट जिसको अमाउंट जाने के बाद फर्क पड़ रहा है, वो बेचारा प्रॉब्लम में आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो वो जनरली नहीं करेगा। सो दैट इज द सेम थिंग। अगर एक स्पीशी H+ देती है तो वो H+ इसलिए दे रही है कि H+ के जाने के बाद उस स्पीशी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहले भी स्टेबल थी, अभी भी स्टेबल, इनफैक्ट हो सकता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, आई डोंट नो। H+ के जाने के बाद जो स्पीशी बचती है उसको देखो, उस पर फोकस करो, और अगर उसमें आपको कोई स्टेबिलिटी वाला पॉइंट दिख गया तो मतलब एक अच्छा एसिड है, ठीक है। तो करके देखते हैं। देखो जी, अगर आपने ये वाला H+ हटा दिया तो क्या होगा? तो देखो पहली बात तो H+ है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया
तभी तो हाइड्रोजन H+ बन गया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन चला जाता है तो क्या होता है, देखना ध्यान से, मैं इधर ही मिटा रहा हूं, तो आई होप आपने पहले बना लिया होगा। तो जब एक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में चला जाता है तो जिस ऑक्सीजन पे वो पहले जुड़ा हुआ था उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब खास बात ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, दैट दिस नेगेटिव चार्ज कैन रेजोनेट। वो इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेट कर सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ भी, इस ऑक्सीजन के साथ भी, तो बहुत सारी रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो H+ के जाने के बाद जो कंपाउंड, जो आयन, जो भी चीज बची, सिंस वो स्टेबल है, इसका मतलब H+ इजीली निकल जाएगा। दैट मीन्स ये एक अच्छा एसिड था। बात समझे? तो एक अच्छा एसिड वो होता है जो H+ को भेजने के बाद भी स्टेबल रहता है, राइट? ठीक है, तो HClO4 एक अच्छा एसिड है। सिमिलरली HClO3 भी एक काफी अच्छा एसिड है। HClO3 की डायग्राम कैसी होती है, जैसे ये HClO4 है, HClO3 में क्या होता है, क्लोरीन के 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और एक OH होता है, ऐसा। तो यहां पे भी यही होगा कि H+ जाएगा, H+ के जाने के बाद O पे नेगेटिव आ जाएगा और O का नेगेटिव रेजोनेट कर सकता है। बट अगर आप इन दोनों में अब कंपेयर करो, HClO4 में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, मोर रेजोनेंस। और HClO3 में भी रेजोनेंस हो रही है बट उतनी नहीं हो रही है, तो लिटिल लेस रेजोनेंस। तो ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इवेंचुअली HClO4 अपना H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है। HClO3 भी स्टेबल है बट उतना स्टेबल नहीं है। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ClO4 माइनस इज मोर स्टेबल देन ClO3 माइनस इज मोर स्टेबल देन ClO2 माइनस एंड सो ऑन। ये तो हो गई जी स्टेबिलिटी की बात। तो स्टेबिलिटी का उल्टा होता है एसिडिटी। एसिडिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, एसिडिटी का ऑर्डर बन जाएगा HClO4 इज द मोस्ट स्टेबल, देन HClO3, देन HClO2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। HClO4 का कॉन्जुगेट बेस बहुत ही वीक है। केमिस्ट्री में स्टेबल मतलब वीक, भाई वीक है, स्टेबल है तभी तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल है मतलब वीक है, मतलब एसिड काफी स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो H+ जाने के बाद जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड सबसे अच्छा एसिड होगा। सो दैट इज व्हाई HClO4 इज मोर देन HClO3 इज मोर देन HClO2। बात समझ में आ गई? ये ऑर्गेनिक वाला रूल है, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम ये बहुत बार करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ बेटर एसिड देन नॉर्मल अल्कोहल। व्हाई? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब H+ जाता है O पे नेगेटिव आता है और वो रेजोनेट करता है। मैं ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल ऐसे ही दिमाग में एक चीज आई तो समझ लो। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे H+ होता था ना, तो ये H+ चला गया, ये H+ जाने के बाद O पे नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गुड एसिड्स। दे आर नॉट एज गुड एज इनऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्वियसली, बट अपनी कैटेगरी में ये लोग अच्छे होते। तो फंडा सेम है। अगर आप बोल रहे हो कि एसिड अच्छा है तो मैं तो एक टेस्ट करूंगा सीधा, उसका H+ उड़ा दो, H+ के जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बचा, अगर वो नेगेटिव कोई रेजोनेंस या किसी चीज की वजह से स्टेबल हो रहा है तो मतलब वो एसिड अच्छा था। तो HClO4 में वेरी हाई स्टेबिलिटी आफ्टर रिमूविंग H+ इज देयर, हेंस इट इज अ गुड एसिड। अब सेम लॉजिक मैं दूसरी चीजों पे भी लगाऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, अब इनको देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा होता है और सल्फ्यूरस एसिड ऐसा होता है। अब अगर आप बोलोगे कि सर H+ चला गया, तो बेटा अगर H+ चला गया तो O पे नेगेटिव आ गया। ठीक है,
दोनों H प्लस चले गए तो दोनों O पे नेगेटिव आ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ, दोनों H प्लस चले गए। मान लो, वैसे तो हमको पता है कि दोनों एक एक करके जाते हैं, बट मान लो कि दोनों चले गए, तो ये बन गया सल्फेट और ये बन गया सल्फाइट। ठीक है, अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सो नाउ द पॉइंट इज मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर द स्टेबिलिटी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इनफैक्ट आप लोग अगर चेक करोगे ना, बॉन्ड ऑर्डर का एक टॉपिक है जो मैं केमिकल बॉन्डिंग में जनरली पढ़ाता हूं, तो सल्फेट के 6 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, तो उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर कंपाउंड के, इस पर्टिकुलर स्पीशी के मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो हेंस दिस इज मोर स्टेबल, हेंस दिस इज अ बेटर एसिड। बात समझे क्या? ए सेम लॉजिक में नाइट्रिक एसिड पे भी लगाऊंगा। तो क्या होता है कि लॉजिक एक ही होता है, उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होती है। HNO3 कैसा दिखता है? ये HNO3 है, ये HNO2 है। स्ट्रक्चर्स दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगर आपने H प्लस को रिलीज करवा दिया तो ये स्ट्रक्चर बनेगा और यहां पे बनेगा ये। अगेन मुझे दिख रहा है यहां पे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी मुझे। ठीक है, तो दैट इज वाई ये ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विल बी अ बेटर एसिड। बात समझ में आई? तो एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फंडा, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एसिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। अब लगे हाथ में आपको एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फंडा भी सिखा देता हूं। देखो जी, बहुत सिंपल है। मैं HNO3 का एग्जांपल लूंगा नेक्स्ट पेज पे। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है, रिडॉक्स रिएक्शंस नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 वो देख लेना। ये नाइट्रोजन +5 स्टेट में, ये नाइट्रोजन +3 स्टेट में। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचूं तो सेम एलिमेंट की अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। कहने को दोनों नाइट्रोजन है, बट नाइट्रोजन के ऊपर +3 है या +5 है, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी। तो आप एक चीज लिख लो, मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखो सीधी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहा है वो? पहली बात तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी बात उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर किसी पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा खींचेगा ना। तो नाइट्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा खींचेगा। अब ध्यान से समझो, तो देखो जी, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये काफी ज्यादा खींचता ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इन टर्न खींचता हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से खींचने की वजह से हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ की फॉर्म में। देखो H+ मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है। तो अगर आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनना है तो आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यूज करो। तो ऑक्सीजन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा दिया नाइट्रोजन ने, क्योंकि नाइट्रोजन ने थोड़ा सा ऑक्सीजन से भी छीनना शुरू कर दिया। ये बात समझ में आई? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि नाइट्रोजन खींच रहा है। देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से खींच पाता है या नहीं खींच पाता, ये बात की बात है। बट अगर नॉर्मल नाइट्रोजन होता और नाइट्रोजन के ऊपर +5 स्टेट होता तो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा ही खींचेगा ना ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन इन टर्न आगे से ज्यादा खींचेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मेन बात क्या है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ओवरऑल कंपाउंड में सो कॉल्ड -I इफेक्ट बढ़ता है। -I इफेक्ट जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक काफी रिलेटेड है। तो -I इफेक्ट बढ़ने की वजह से अगर आपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीन लिया तो H+ तो निकलेगा ना फिर। अब ये उतना ज्यादा नहीं होता HNO2, तो HNO3 में ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा इजीली हाइड्रोजन निकलेगा। सेम चीज
अब H2SO4 में देखो, अब H2SO4 और H2SO3, सल्फर का +6 और +4, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में सल्फर +6 इज मोर देन सल्फर +4, तो एसिडिटी भी तो फिर इसी की ज्यादा होगी। सिमिलरली आप HClO4 को देखो, HClO3 को देखो, तो क्लोरीन +7 में और क्लोरीन +5 में, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? तो इन जनरल जिस कंपाउंड में ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अगर कोई स्पेशल केस ना आए तो इन जनरल मैंने आपको ऑर्गेनिक का तरीका भी सिखा दिया है, और इनऑर्गेनिक में आपको ऑक्सीडेशन नंबर देख के करना है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, और जितने एग्जांपल्स हमने किए सब पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना भी सीख लो। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा और कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। अभी के लिए बाय बाय।